श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कल है गुरुवार का दिन और ये पड़ रहा है माघ मास की प्रतिपदा तिथि का गुरुवार, जिस दिन आपको जलाधारी को छू करके बस अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना महादेव से कह देनी है। आपकी जो भी कामनाएं होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में इस उपाय को बताया है कि जब भी गुरुवार का दिन पड़े, अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, घर में धन आ ही नहीं रहा है, कर्ज को लेकर के परेशान है, पैसे को लेकर के परेशान है, तो जलाधारी को छूने वाला उपाय बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा वो जलाधारी को छू करके अपनी कामना बोलने वाला उपाय है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी इच्छा, जब आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती है, आपने उपाय किए, व्रत किए, सब कुछ करके देख लिया, कोई विशेष मनोकामना है जिसके लिए आपने सारे उपाय किए, सोमवार, मंगलवार, अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि सब करके देखा, लेकिन आपकी वो इच्छा, वो मनोकामना पूरी नहीं हुई। कोई कार्य है जो आपका अटका हुआ है, सिद्ध ही नहीं हो रहा है, बाबा से बोल बोल करके थक चुके हो ना, तो गुरुदेव ने कहा एक बार गुरुवार के दिन ये जलाधारी को छू करके अपनी हथेली लगा करके अपनी कामना कह करके आना, निश्चित मेरा बाबा आपकी कामना को पूरा करेगा। इसके लिए करना क्या है, मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फटा ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। काफी सारे लोग नीचे की डंडी तोड़ देते हैं, आपको नीचे की डंडी को नहीं तोड़ना है। तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा लेना है आपको एक चावल का दाना। जो भी आप चावल का दाना लोगे, ये कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण। टूटा हुआ चावल का दाना महादेव को नहीं समर्पित होता है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, है ना। तांबे का कलश ना हो, आप नॉर्मल दूसरा कलश भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है गुरुवार के दिन किसी भी समय पर। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पहुंचने के बाद आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में जाकर के बैठ जाना है, आराम से अपना आसन लगा करके। जैसे आप पूजन पाठ अर्चना जैसे आप महादेव की करते हो, पहले आपको कर लेना है, ठीक है। पूजन करने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे अपने दोनों हाथों में लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, ध्यान रखना, नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके पूरे के पूरे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर एक धारी से समर्पित करना। किनके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ के ऊपर आपको एक जो बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को ऐसे रखना है कि जो डंडी रहेगी वो आपकी तरफ में रहेगी और बीच वाली जो पत्ती है वो बीच वाली उंगली पर रहेगी, ठीक है। और जो एक चावल का दाना लिया है, उस एक चावल के दाने को इसी बेलपत्र की बीच वाली पत्ती के ऊपर यहां पर आपको रखना है, ठीक है। तो अपने दाहिने हाथ की हथेली पर तो आपको इस तरीके से बेलपत्र को रख लेना है और उसके पश्चात क्या करना है, जो दूसरा हाथ है उस दूसरे हाथ को आपको इसी के ऊपर ऐसे करके रख लेना है और इसे ढक लेना है। ढक लेने के पश्चात आपको अपना नाम, गोत्र और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है बाबा से विनती करना, कामना करना कि बाबा बहुत समय से उपाय कर रहा हूं, कर रही हूं, मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है, आपको मेरी एक कामना पूरी करनी पड़ेगी। मैं आप सच्चे मन से मान रही हूं या मांग रहा हूं, पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, मेरी कामना पूरी नहीं हो रही, बाबा मेरी कामना को पूरा कीजिए। और अपनी कामना कह करके जैसे आपने इस हथेली पर यहां पर रखा हुआ है ना, इसका उल्टा आपको क्या करना है, महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। किस तरीके से करोगे कि अभी तो चावल का दाना ऊपर की तरफ है, जब आप यहां समर्पित करोगे तो ये जो चावल का दाना है ये इस बेलपत्र के नीचे की तरफ में चला जाएगा, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। दोनों हाथों को फैला करके कामना करना और अंत में जब यहां से ये जो हथेली होती है आपके दाहिने हाथ की हथेली, उसे इस जलाधारी से स्पर्श कराना और जलाधारी से स्पर्श करा करके तीसरी बार आपको अपनी मनोकामना यहां कह देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी वो जो कामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, इससे सुंदर उपाय धन प्राप्ति का हो नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में अपार धन संपदा की वृद्धि हो, अपार धन संपदा में भी इस तरीके से कहा गया गुरुजी ने कि संपदा की कमी है, घर में वैभव की कमी है, परिवार की सत्ता नहीं बढ़ रही है, कर्ज
या फिर अनावश्यक खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना, कहीं से भी लेकर के धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, तो गुरुवार के दिन का सबसे अचूक उपाय करना मत भूलिएगा, जो कि आपको नारायण का उपाय करना है। करना क्या है, विष्णु पुराण का उपाय है। गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। साथ ही साथ आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी। देखिए, अगर आपके पास में हल्दी की गांठ है तो आप 1 हल्दी की गांठ ले लें, नहीं है तो आप 1 चुटकी हल्दी इस तरीके से पिसा हुआ पाउडर ले सकते हैं, जो कि आपके घर में संपदा की वृद्धि करती है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, हल्दी। साथ ही साथ आपको लेना होगा, माता लक्ष्मी जी को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है कमलगट्टा, तो मात्र 1 कमलगट्टा आपको चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लाल फूल। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो लाल फूल मैंने आपको यहां पर बताया है हिबिस्कस का, यानी कि किसका, गुड़हल का फूल, यही लेना है, नहीं, जो लाल फूल मिल जाए आपको वो 1 लाल फूल ले लेना, ठीक। अब जो आपने जितनी भी चीजें ली है, लाल फूल, कमलगट्टा और हल्दी या हल्दी की गांठ, आपको उन तीनों चीजों को इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है और उसके पश्चात इस पूरे के पूरे जल, इसको पूरे जल से भर लेना है। पहले भरो या बाद में, जल बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अब इस कलश को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी नारायण का मंदिर हो, चाहे राम सीता जी का मंदिर हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, चाहे विष्णु भगवान जी का कोई सा भी स्वरूप का मंदिर हो, सत्यनारायण जी का मंदिर हो या राम सीता का मंदिर हो, वहां पर आपको जाना है। वहां जाने के पश्चात उस चौखट पर खड़े होकर के आपको दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है और अपनी कामना कहना है, ठीक है। कामना कहकर के इस कलश को दोनों हाथों में लेकर के ही आपको इसके मंदिर की, है ना, नारायण के मंदिर की कितनी परिक्रमा करनी है, 7 परिक्रमा करनी है। लेकिन परिक्रमा करने का भी नियम जान लीजिए। जब आप परिक्रमा करके मंदिर के पीछे की तरफ यहां पहुंचोगे, तब इस जगह पर आपको एक मंत्र का स्मरण करना है, वो है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का, बीज मंत्र का स्मरण करना है और उसके पश्चात आपको मंदिर के सामने आना है, इस तरीके से। फिर वापस जब आप मंदिर यहां पर परिक्रमा करोगे नारायण की, फिर पीछे जाना है, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, फिर सामने आना है, फिर पीछे जाना है, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, फिर वापस आगे आ जाना है। इस तरीके से आपको 7 परिक्रमा करना है। 7 परिक्रमा करके ढोक दे करके इस कलश को यहां पर रखना नहीं है, इसे लेकर के आपको किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना है, ठीक है। और पीपल पेड़ के पास में पहुंच करके दोनों हाथों में उस कलश को लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। किनके नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये जो हरि और नारायण के जो उपाय है, जो कि हर और नारायण के मिलन का उपाय है, यह आपके जीवन की जितनी भी दरिद्रता होती है ना, उस समस्त दरिद्रता को खत्म करती है, आपके घर में सदैव खुशहाली लाती है, आपके घर में कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता महाराज, आपके घर में धन की आवक कभी नहीं रुक सकती। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक गुरुवार कर लिया फिर अगली बार किया नहीं, जब भी मौका मिले गुरुवार के दिन का ये वाला उपाय करना मत भूलिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और इस वाले उपाय के लिए ना ही कोई दिन फिक्स है, ना ही कोई समय फिक्स है, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन यह आपका सबसे अचूक उपाय होने वाला है बीमारी का। किस तरीके की बीमारी, देखिए, अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को हृदय रोग से संबंधित कोई बीमारी है, ठीक है, अगर हृदय रोग ना हो, किसी के नसों ने कार्य करना बंद कर दिया, मैं यहां लिख देता हूं, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है ना, या फिर नसों में दर्द रहता है, साथ ही साथ खून का थक्का किसी के जमा हुआ है ना, जैसे क्लॉट्स वगैरह जम जाते हैं, खून का थक्का किसी के जमा हुआ है, या शरीर में किसी भी तरीके की कमजोरी रहती है ना, मांसपेशियों में दर्द रहता है, तब इस वाले उपाय को तो आपको निश्चित रूप से करना ही करना है। जब करना चाहो तब कर सकते हो, जितनी बार करना चाहो उतनी बार कर सकते हो। इससे सुंदर उपाय इन सभी समस्याओं को खत्म करने का हो नहीं सकता। गुरुदेव ने गारंटी दी है कि करके देखिएगा, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। आपको लेना होगा इस तरीके से दूध। दूध भी किसका लोगे, गाय का। और कैसा लोगे, कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, इस तरीके का दूध लेना। और इस दूध से आपको एक कलश, जो कि स्टील का होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। भूल करके भी इस वाले उपाय में आपको तांबे का कलश काम में नहीं लेना है, स्टील का कलश लेना, और इसी के अंदर आपको पूरा का पूरा दूध डाल देना है, दूध से भर देना है। साथ ही आपको लेनी होगी 5 काली मिर्च, ठीक है। कितनी लोगे, 5 काली मिर्च, चाहे पीस करके डाल दो चाहे साबुत डाल दो, आपको 5 काली मिर्च यहां पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। अब इस कलश को लेकर के आपको पहुंचना है 3 स्थानों पर, जिसमें पहला स्थान होगा कौन सा, पीपल का वृक्ष। जब आप यहां पर जाओगे तो उसी वाले कलश में से थोड़ा सा दूध आपको पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। किनके नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। दूसरे नंबर पर आप जो जाओगे वो जाओगे किसी भी
बेलपत्र पेड़ के नीचे, और यहां जाकर के उसी वाले कलश में से थोड़ा सा जल आपको, थोड़ा सा दूध इस वाले पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। किनके नाम से? बिल्वेश्वर महादेव के नाम से। बिल्वेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। तो ये जो 2 वृक्ष बताए, पहला पीपल का, यहां तो जाना ही जाना है, दूसरा बेलपत्र, यहां भी जाना ही जाना है। लेकिन तीसरे नंबर पर अगर आपके आसपास कोई शमी का पौधा है तो वहां चले जाइए, शमी का नहीं है तो किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे जाना है। ये ऑप्शनल है, दोनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे जाना, और बाकी का संपूर्ण दूध काली मिर्च का इस पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है सोमेश्वर महादेव के नाम से। सोमेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। पूज्य गुरुजी ने कहा हफ्ते में मात्र एक बार स्टार्ट कर दीजिएगा, आपके शरीर में कभी कोई बड़ा रोग नहीं लगेगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।